दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए एक नए सेशन को लेकर आया हूँ जो आने वाले एग्जाम में आपके सभी क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। हम लोग आते हैं सीधे बोर्ड पर, ये क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। चलिए सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन की पढ़ते हैं कि एक ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे एक आदमी को एक ट्रेन पार करती है। आदमी ट्रेन को 2 मिनट तक देख सकता है। आदमी ट्रेन को 2 मिनट तक देख सकता है या उसको 1200 मीटर तक दिखाई देती है। ट्रेन की चाल बताओ यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर हो। देखिए जब भी आप स्टेशन में जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आदमी खड़ा रहता है और ट्रेन को दूरी तक देख सकता है, इसलिए वो बता रहा है कि यह आदमी ट्रेन को 2 मिनट तक देख सकता है और वो कितना दूर तक है, उसको 1200 मीटर तक दिखाई देता है ट्रेन। तो यदि ट्रेन की चाल बताओ तो ट्रेन की लंबाई 300 मीटर हो तब। तो हम लोग को यहाँ पर स्पीड निकालना है, तो हम लोग स्पीड बराबर क्या जानते हैं, स्पीड बराबर आपको आपको मालूम होगा कि डिस्टेंस बाय टाइम होती है। डिस्टेंस बाय टाइम होती है। जब कोई एक ही दिशा में अगर आदमी है और उसी दिशा में अगर ट्रेन जा रही है तो स्पीड क्या हो जाता है, स्पीड माइनस हो जाता है। स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, स्पीड क्या हो जाता है, माइनस हो जाती है। तो देखिए जब स्पीड माइनस हो जाएगी तो आपको दिया हुआ क्या है, आदमी का स्पीड दिया हुआ, आदमी का स्पीड कितना दिया हुआ है, 6 किलोमीटर पर आवर। आदमी की स्पीड दिया हुआ 6 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन की स्पीड आपको मालूम नहीं है तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स मान लीजिए। सेम डायरेक्शन में है तो एक्स माइनस 6। अब देखिए अब हो गया स्पीड। अब यहाँ पर देखिए कि 2 मिनट तक देख सकता है लेकिन 1200 मीटर तक दिखाई देता है ट्रेन, और ट्रेन की चाल होता है कि ट्रेन की लंबाई कितना है, 300। तो यानी कि देखिए ये जो ट्रेन को 1200 मीटर देख सकता है और ट्रेन की लंबाई कितनी है, 300, ये आपको जुड़ जाएगी, यानी कि ये हो गया 1500। कितने मिनट तक देख सकता है, 2 मिनट। अब इसे हम लोग चेंज कर देते हैं 5/18 में और ऐसे 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए इसे काट सकते हैं आप, ये 0 से ये 0 कट गया, 5 से इसे काट दीजिए, 5 दिए 15, 2 से इसे काट दीजिए, ये 15 बार में। अब देखिए आपको कोई कट रहा है, हाँ कट रहा है, 6 तिया 18 और 15 तिया कितना हो गया, 45। x माइनस 6 बराबर 45, तो x बराबर 51 किलोमीटर पर आवर। 51 किलोमीटर पर आवर हो गई। यानी कि आपको क्या पूछा, ट्रेन की चाल बताए तो ट्रेन की चाल कितनी निकली, 51 किलोमीटर। बराबर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। तब तक हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए हम लोग आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन को हमेशा आप इस तरीका से बनाइए कि आपको बहुत कम समय लगे। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0। √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 देन थीटा, मैंने आपको थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पर अगर आप थीटा का क्या वैल्यू रखिएगा और √3 × 10 -3 कीजिएगा, 0 आ जाएगा। तो लेकिन इस तरह से हम लोग नहीं बनाएंगे, हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं। आगे सबसे पहले इसे लिख लीजिए, √3 tan 2 थीटा बराबर इधर कर दीजिए इसे 3। अब देखिए ये गुना में है तो ये भागा में आ जाएगा, tan 2 थीटा बराबर 3/√3। जब भी नीचे √3 रहता है, जब भी अगर क्वेश्चन रूट में रहता है नीचे, तो उसको रेशनलाइजेशन कहते हैं, परमयीकरण करते हैं। तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3√3/3 हो जाएगा। तो यानी कि आपको क्या मिला, tan 2 थीटा बराबर √3। अब देखिए जब भी ऐसा आ जाए आपके पास, जब वैल्यू आ जाए तो याद रखिए कि यहाँ tan है और ये √3 समझिए। तो tan √3 का मान कितने डिग्री में होता है, तो tan √3 का मान आपको tan 2 थीटा बराबर, तो यानी कि यहाँ कितना है, tan 60 डिग्री। tan से tan कट गया तो थीटा बराबर 60/2 यानी कि 30 डिग्री। यानी कि आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान कितना है, थीटा का मान आपको आंसर क्या हो गई, 30 डिग्री। चलिए इसे नोट कर लीजिए और हम लोग आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है,
एक पर्सन है अंकित 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर करता है, 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर करता है अंकित। यदि उसके क्रय मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। उसके क्रय मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए और विक्रय मूल्य में भी 10% की कमी करे। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर देख लीजिए, क्रय मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए तथा यहाँ लिख लीजिए तथा 10% विक्रय मूल्य में कमी कर दी जाए। इसमें विक्रय मूल्य में कमी कर दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे बनाना है कि 20% लाभ विक्रय मूल्य पर करता है, यानी कि 20% को आप फ्रैक्शन कर लीजिए, 20% पर बराबर क्या होगा 1/5। आपको यहाँ क्या बोल रहा है विक्रय मूल्य, तो यानी कि ये ओरिजिनल क्या हो गया विक्रय मूल्य, यानी कि ये हो गया एसपी। अब बोल रहा है कि लाभ है तो एसपी पे कितना लाभ है 1 रुपये, यानी कि ये आपकी हो गई प्रॉफिट। तो हम लोग रेशियो बना लेंगे कि देखिए रेशियो क्या आ जाएगा कि अगर विक्रय मूल्य 5 है और प्रॉफिट 1 है तो सीपी कितना हो जाएगा और एसपी। अगर ये एसपी 5 है और प्रॉफिट अगर घटाएगा तो ये हो जाएगा सीपी 4। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य हो गया 4 और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हो गया 5। अब इसे आप हमेशा क्या कर लीजिएगा, इसे 400 पकड़ लीजिए और इसे 500 पकड़ लीजिए। अब क्या बोल रहा है कि यदि क्रय मूल्य में 10% कमी कर दी जाए तथा विक्रय मूल्य में 10% का कमी करें तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या कीजिए। तो देखिए क्रय मूल्य में अगर आप 10% कमी कीजिएगा यानी कि 400 का 10% 40, यानी कि क्रय मूल्य नया कितना हो गया 360। विक्रय मूल्य में भी 10% कमी कीजिएगा तो 500 का 10% यानी कि 50, तो ये हो गया 450। अब देखिए क्रय मूल्य आपको 360 हो गया और विक्रय मूल्य हो गया 450, तो कितने का प्रॉफिट 90 का, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है कितना 90 रुपया, कितना में 360 में। तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दीजिए, क्लियर है। अब यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, 9 का 9 36, 4 से काट दिए यानी कि 25%। तो आपको क्या बोला, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात किया, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना हो गया 25%। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बराबर आते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर 40 वर्षों में धनराशि का 3 गुना हो जाता है। मैंने कोई भी प्रिंसिपल है वो कितना गुना हो जाता है 3 गुना हो जाता है। जब प्रिंसिपल कितना गुना होता है वो हमेशा क्या होता है अमाउंट होता है। तो देखिए धनराशि का 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में या साधारण ब्याज की एक ही दर पर उसी दर पर वह खुद का 6 हो जाएगा, यानी कि 6 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए आपको क्या बोल रहा है पहले कंडीशन में, पहला कंडीशन में आपको बोल रहा है कि प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट, यानी प्रिंसिपल पहले कितना था, पहले मेरा प्रिंसिपल धनराशि था 1, अब कितना हो गया 3 गुना हो गया। तो देखिए अगर 1 है यूनिट प्रिंसिपल और अमाउंट कितना हो गया 3 गुना, तो कितना ब्याज मिला आपको, आपको ब्याज मिला 2। कितना प्रतिशत करने के लिए 2 हुआ, कितना 1 साल में, प्रतिशत करने के लिए 100 से गुना किया, यानी कि ये है कितना हो गया 200। लेकिन कितना वर्षों में, तो यानी कि इसे 40 से डिवाइड कर दिए यानी कि 5%, यानी कि 1 साल में वो 5%। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि उसी दर पर, किस पे, उसी दर पर आपको 6 गुना हो जाएगा कब, तो देखिए प्रिंसिपल और ये हो गया आपका अमाउंट, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 6। तो देखिए तो आप बोल सकते हैं कि ये कितना हो गया 5 गुना हो गया, मतलब कि प्रिंसिपल अगर मेरा 1 है और अमाउंट मेरा 6 हो गया, यानी कितना ब्याज मिला 5। यहाँ पर कितना ब्याज मिला 2, तो यानी कि 100 से गुना किए तो 200, कितना वर्षों में 40 वर्षों में, प्रति वर्ष कितना परसेंट ब्याज 5%। अब देखिए तो 1 साल में वो बोल रहा है कि 5% है, तो यानी कि ये 5 गुना हो गया तो कितना वर्षों में होगा, तो आप इसे क्या कर लीजिए 500% में। अब इसे काटिएगा 500 को 5 से, तो यानी कितना हो जाएगा 100, यानी कि आपकी आंसर क्या होगी 100 वर्ष में ये 5 गुना होगा, यानी कि 500 गुना जो आपको हम बताएं। लेकिन आप अगर इस तरह से नहीं बनाइएगा तो एक तरीका बताते हैं, उसको हम लोग कैसे बनाते हैं।
चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं और देखिए इसी को किस तरीके से बनाइएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे बनाइएगा। देखिए आप लिखिएगा यहाँ पर T1 बाई T2 N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1। देखिए T1 मतलब पहला समय कितना 40, यहाँ 40 कर दीजिए। T2 निकालना है, मान लीजिए T2 निकालना आपको जब भी पहला क्वेश्चन में जो दिया रहेगा 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 10 गुना जितना भी गुना दिया रहे आप यहाँ लिखे N1 की जगह 3 माइनस 1। उसके बाद बोला है कि कितने वर्षों में आपको ये T2 निकालना है। क्लियर है। यह साधारण ब्याज की एक ही दर पर कितना गुना हो गया। जब गुनी की क्वेश्चन डबल बार रहे तो आप इस तरीका से कीजिएगा तो एकदम सेकंडों में बन जाएगा। तो यह कितना बोला है 6 बार, 6 माइनस 1 कर दीजिए। अब देखिए 40 बाई T2, 3 में से 1 गया 2 और 6 में से 1 गया 5। आप इसे काटिए 20 बार में तो आपको क्या हो गई T2 मतलब कितने वर्षों में 100 वर्षों में। 100 वर्षों में ये कितना गुना हो जाएगा 6 बार गुना हो जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए ए अनुपात समानुपात बी अनुपात सी देन ए का पावर 4 अनुपात बी का पावर 4। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। चलिए देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो अनुपात का मतलब बटा कर देते ए बटे बी समानुपात बराबर बी बटे सी। अब देखिए बी से बी को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो आपको क्या है आपको यहाँ पर ए का पावर 4 अनुपात बी का पावर 4 इसे ही बटा कर दे ए का पावर 4 बटे बी का पावर 4। तो यहाँ लिखिए ए का पावर 4। अब देखिए यहाँ बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है ए सी, यहाँ पर बी का पावर 4 है तो आप इसे लिख सकते हैं कैसे बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। देखिए 2 और 2 4 हो गया। अब देखिए बी का वैल्यू बी स्क्वायर का वैल्यू पुट कीजिए ए का पावर 4। तो बी स्क्वायर का क्या मान है बी स्क्वायर का मान ए सी है तो बी स्क्वायर का मान ए सी है तो ए सी इंटू ए सी कीजिए। देखिए अब यहाँ ए का पावर 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ से इसे काट दीजिए तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर भी आंसर हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। चलिए देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो इससे इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में x होगा, ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए 2 रूप में मिलेगा आपको x लिखिएगा तो यहाँ लिखिएगा क्या लिखिएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्यों प्लस माइनस तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस एक बार माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए उसी रूप में लिए अब इसे कीजिएगा तो सी प्लस ए सी माइनस ए यानी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए बेस सेम है और ये पावर है तो इसे क्या लिख सकते हैं ए एक्स लिख दिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब इसे क्या करना है देखना है कि प्लस और माइनस में कौन घटा। देखिए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर क्या हो गया 0। एक्स की पावर जब भी 0 हो तो इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट वैल्यू यानी कि इसका मान कितना हो गया 1। इसका आंसर कितना हो गया 1। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3:2। महिला और पुरुष का रेशियो दिया हुआ है 3:2। 300 महिला क्लब में शामिल हुए, नया 300 महिला क्लब में शामिल हुआ और अनुपात में चेंजेस आया कितना का 5:2 हो गया। तो क्लब में अब महिला सदस्य की संख्या क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर 3:2 पहले का है और जब 300 शामिल हुआ तो कितना हो गया 5:2 हो गया। देखिए तो कितना का डिफरेंसेस हुआ 3 से कितना का हुआ वर्तमान है ये अभी 2 यूनिट का डिफरेंस हुआ। तो 2 यूनिट बराबर ही किसका डिफरेंस है महिला का। तो 2 बराबर आप लिखिए 300 2 बराबर 300
तो 1 बराबर 150। तो क्लब में अब महिला सदस्य की संख्या क्या है? तो क्लब में अब महिला सदस्य की संख्या कितनी है वर्तमान में? 5 है। तो इसे 5 से मल्टीप्लाई 15 पचे 75, यानी कि अब है क्लब में महिला सदस्य की संख्या 750। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 8वें क्वेश्चन में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए ये एक करनी का क्वेश्चन है, इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसे आप एक ब्रैकेट में कर लीजिए, रूट में, रूट 54 इंटू रूट 125, तो आप लिखिए 54 इंटू रूट 125, ये कर दिए। उसके बाद इसे कर दिए रूट 24 इंटू रूट 45, रूट का अंडर इसे डाल दिए 24 इंटू 45। अब देखिए इसमें जो कटेगा आप वो काट दीजिए। देखिए 6 से इसे काटिएगा तो 6 चौको 24, 6 नवा 54, 5 से इसे काटिएगा तो 5 9 45, और ये हो गया 5 2 10, 5 बजे। तो यानी कितना का 25 नवा आपको मिली 225, 4 नवा 36। देखिए 225 का आप जानते हैं 225 का कितना हो जाएगा आपके पास? देखिए ठीक से काटे, 6 से काटे 6 चौको 24, 6 नवा 54, 5 9 45, 5 2 10, 5 बजे। अब इसे काटिएगा तो कितना हो जाएगा? इसको रूट से निकालिएगा तो ये आपका हो गया 225 का आपका हो गया 15 और 36 का 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी कि आपकी कितनी होगी 2.25। तो आपको इसका आंसर निकालना था, क्या मान कितना है? तो मान कितना हो गया 2.5। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए हम लोग क्वेश्चन आते हैं 9 नंबर पर। ये 9 नंबर क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? देखिए एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर लेंगे? मान लीजिए यहाँ पर आपका CP 100 यूनिट है, ठीक है। अब इस पर पहले कितना लाभ हुआ? यानी कि इस पर पहले 12% का लाभ हुआ, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया? SP हो गया कितना आपका 112। यदि इसे 33 रुपये अधिक में बेचा होता तो प्राप्त लाभ 14% होता। तो यानी कि न्यू कितना हो गया? प्राप्त लाभ 14% बढ़ जाता, यानी कि 114 होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात किया, तो कितना का अंतर? 2 का अंतर। तो 2 यूनिट बराबर कितना? 2 यूनिट बराबर 33, तो 1 यूनिट बराबर इतना। तो आपसे CP पूछ रहा है वस्तु क्रय मूल्य, तो वस्तु क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 गुना 33/2 इंटू 100। अब इसे हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? इसे काटिएगा तो 16.5, 16 दूनी 32, 5, तो यानी कि आपकी कितनी हो गई? 1650 रुपए इसकी आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग देखिए, रुकिए कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। आप दूसरी तरीके से जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, अगर प्रॉफिट है और यहाँ भी प्रॉफिट है, एकदम चंद में बनाइएगा, प्लस है यानी प्रॉफिट को प्लस से और लॉस को माइनस से। अगर प्रॉफिट है दोनों में तो कितना का अंतर है? 2 का। तो 2 बराबर 33, एक बराबर कितना? 100 बराबर कितना? अगर एक में प्रॉफिट रहता और एक में लॉस होता तो दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, मतलब एक प्रॉफिट एक लॉस, तो क्या हो जाएगा? जोड़ देंगे। अब माइनस एक लॉस, तो क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा। एक प्रॉफिट दूसरा प्रॉफिट, तो भी क्या कर दीजिए? घटा दिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे आप हमेशा याद रखिए, दोनों में लाभ है प्लस प्लस माइनस, दोनों में लॉस है माइनस माइनस माइनस, लेकिन एक में प्रॉफिट एक में लाभ और कितना रुपया अधिक, तो याद रखिएगा इस चीज को पैटर्न से याद रखिए, तुरंत आपका बनेगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन एक आपका दिया हुआ है, क्या है कि उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि ऐसा बड़ा घनाभ है जिसमें आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। 8 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर के विमाओं वाले कमरे में सबसे बड़ा बांस को कैसे रखिएगा? तो सबसे बड़े बांस को आपको ये रखने के लिए कोना से कोना रखना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हमेशा याद रखिएगा कि स्तंभ की लंबाई ज्ञात करने के लिए आप हमेशा याद रखिए रूट अंडर A² प्लस B² प्लस C²। इसका मतलब है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। मान लीजिए कि A मेरा 8 10 है तो 10 का स्क्वायर, B मेरा 8 है
8 की स्क्वायर और c मेरा 6 है तो 6 का स्क्वायर। अब इसे स्क्वायर कीजिए, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। इसे जोड़िए 164 और 36 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। यानी कि 200 को हम लिख सकते हैं 100 गुना 2, तो आप बाहर निकालेंगे रूट से, तो इसे बाहर रूट से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10√2। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लंबाई किसकी, स्तंभ की लंबाई। जब भी आपको सबसे बड़े से बड़े लंबाई ज्ञात करने के लिए आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए, इस टाइप से बनाइए, आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं कि आज के सेशन में सभी क्वेश्चन को ऐसा लिया गया है जो बराबर आपको एग्जाम में पूछा जाए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग आज के सेशन में जो क्वेश्चन है अगर आए तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए हम लोग आप आते हैं नए वीडियो में, नए क्लास में, और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।